हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा अ टाइगर इन द जू पोइंग टू स्टैंजास। तो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं पोइंग का। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। ही कौन है? टाइगर। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर भी बताया गया था ही वर्ड किसको रेफर करता है? द टाइगर को। वो टाइगर जो जू के अंदर क्लोज है। लेकिन पोइटेस उसके बारे में क्या कह रही है? पोइटेस कहती है कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। उसको तो कहाँ, घरों के चारों तरफ क्या करना चाहिए? स्नैरलिंग। स्नैरलिंग मीन्स गुर्राना, ग्राउलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ग्राउलिंग। कहाँ आकर? एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारे पर आकर उसे तो क्या करना चाहिए? लोगों की तरफ गुर्राना चाहिए। और बेरिंग, बेरिंग मीन्स होता है दिखाना। बेरिंग मीन्स दिखाना, शो। उसको अपने हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज। फैंग्स मीन्स क्या होगा? टीथ। टाइगर के टीथ होते हैं, उनको फैंग्स कहा जाता है। उसके जो तीखे दांत होते हैं उनको कहते हैं फैंग्स। हिज क्लॉज यानी अपने पंजों से और अपने तीखे दांतों को दिखाकर टेररिजिंग द विलेज, गांव वालों को डराना चाहिए। क्यों डराना चाहिए? क्यों कहती है पोइटेस ऐसा? इसको गांव के बाहर आना चाहिए और गांव वालों को डराना चाहिए। क्योंकि गांव के अंदर कौन लोग रहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग ने ही यानी मानव जाति ने ही उसको जू के अंदर क्लोज किया गया है। जबकि उसको कहाँ होना चाहिए था? अपने हाउस में होना चाहिए था। अपने हाउस मीन्स उसको जंगल में होना चाहिए था। लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा जंगल्स को तो, उनके नेचुरल हैबिटेट को तो खत्म कर दिया है। जब उनके जंगल्स को खत्म किया जा रहा है तो टाइगर्स कहाँ आएंगे? गाँवों की तरफ ही आएंगे। तो यहाँ पर पोइटेस कहती है कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। तो गाँवों की तरफ आकर गुर्राना चाहिए। और एट द जंगल्स के, जंगल के किनारे पर आकर बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। क्लॉज मीन्स अपने पंजों से और अपने तीखे तीखे नुकीले दांतों से उसको डैमेजिंग द विलेज, गाँव वालों को डराना चाहिए। तो स्टैंजा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज? क्यों आना चाहिए उसको? गांव की तरफ क्यों आना चाहिए? गांव की तरफ क्यों आना चाहिए? जब जंगलों को खत्म कर दिया जाएगा तो जो टाइगर है यानी कोई भी एनिमल हो सकता है, यहाँ पर हम टाइगर की बात कर रहे हैं, तो गांव की तरफ किसकी तलाश में आएंगे? शिकार की तलाश में आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू गेट सम डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स, तो घरेलू जो जानवर है उनका शिकार के लिए उसको गांवों की तरफ आना चाहिए। What does he do while moving at the jungle's edge? जंगल के किनारे पर जो ही है, जो टाइगर है, वो क्या करता है? क्या करता है वो? He shows his fangs and claws। वो अपने तीखे दांत और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराता है। हाउ डू द विलेजर्स फील एंड वाई? गांव वाले इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? द विलेजर्स आर टेरिफाइड। द विलेजर्स आर टेरिफाइड। क्यों? बिकॉज द टाइगर इज ग्राउलिंग। बिकॉज द टाइगर इज ग्राउलिंग। ग्राउलिंग मीन्स गुर्रा रहा है। स्नैरलिंग का सिनोनिम्स बनेगा ग्राउलिंग। आप स्नैरलिंग लिख सकते हैं। राइट टू राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है इसमें क्या बन जाएंगे? एज, विलेज। दो राइमिंग वर्ड क्या बनेंगे? एज और दूसरा विलेज। एज, विलेज। नेक्स्ट बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। लेकिन उसे तो बंद कर दिया गया। कहाँ पर? कंक्रीट सेल में। कंक्रीट मतलब जो पत्थर की एक बनी हुई सेल में।
सलाखों के पीछे इसको डाल दिया गया है, किसको? टाइगर को। यानी कीवर्ड यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? टाइगर को रेफर कर रहा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार मतलब सलाखों के पीछे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉक हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, सिर्फ चलकर, क्या करके? धीरे धीरे चलकर। इसके अंदर एक पिंजरे की लंबाई, यानी जितनी लंबाई सिर्फ पिंजरे की है अब वो सिर्फ उतना ही चल सकता है। वो फ्री होकर पूरे नेचुरल आवाज की तरह वो अब घूम नहीं सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को जो उसको देखने आते हैं वो उनको क्या करता है? इग्नोर करता है, उसका इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। Who does he refer to the stanza? कीवर्ड किसको रेफर कर रहे हैं? हमें पता है, टाइगर, टाइगर को रेफर कर रहे हैं। Why is he locked? उसको बंद क्यों किया गया है? जू के अंदर उसको बंद क्यों किया गया है? अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे तो वो भाग जाएगा ऑब्वियसली। तो he is locked, he is locked lest he should escape. He is locked lest he should escape. Lest means ताकि, क्या कहीं, उसे बंद किया गया है कहीं वो भाग न जाए। He should escape. यहाँ से आप ये याद रखेंगे, लेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल का यूज किया जाता है। जहाँ भी लेस्ट वर्ड आ जाता है वहाँ आप शुड मॉडल का यूज करेंगे। एक्सप्लेन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, एक बात आई स्टेंजा के अंदर, इस बात को हमने एक्सप्लेन करना है। ये जाए स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि वो दूरी है जो उस पिंजरे के अंदर है जहां पर सिर्फ वो चल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? इट मीन्स ही हैज ओनली द लेंथ, he has only the length to walk, उसके पास चलने के लिए सिर्फ to walk about, to walk, बस चलने के लिए सिर्फ वही लेंथ। Why is he ignoring the visitors? Visitors को इग्नोर क्यों कर रहा है? जिसको देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर क्यों कर रहा है वो? He is ignoring the visitors because he has no interest in them, क्योंकि अब उसे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ये आगे स्टार्ट करते हैं लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। He hears the last voice at night. He hears, वह सुनता है, कौन? वो टाइगर। He hears, कीवर्ड किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है। वह सुनता है the last voice at night, रात को वो एक अंतिम आवाज सुनता है। और वो आवाज किसकी होती है? the patrolling cars. The patrolling means गश्त करने के लिए जो रात को गाड़ियाँ आती हैं वो सिर्फ उनकी आवाज सुनता है। and stairs means घूरना, टकटकी लगाकर एक ही तरफ देखना। with his brilliant eyes, brilliant अपनी चमकती हुई आंखों से वो देखता रहता है कहाँ पर? at the brilliant stars, चमकते हुए सितारों की तरफ, यानी उसका ध्यान सिर्फ कहाँ पर रहता है? सितारों की तरफ रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी हो सकता है ताकि टाइगर्स जो है हेवन से यानी गॉड से पूछ रहा है कि वाई आई हैव बीन इम्प्रिजन्ड, मुझे कैद क्यों किया गया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हु डज ही हियर, यहाँ पर ही वर्ड किसको रेफर कर रहा है? ही वर्ड द टाइगर, टाइगर को रेफर कर रहा है। व्हाट लास्ट वॉइस डज ही हियर एट नाइट, तो ही हियर्स, क्या सुनता है वो? ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग cars. What does he stare at? वो किसकी तरफ देखता है? उसका ध्यान कहाँ पर है? He stares at stars. At stars. तारों की तरफ बताया गया यहाँ पर
stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. Why he stares at stars? क्यों देख रहा है वो? तो इसके अंदर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, perhaps शायद he is asking to God, शायद वो भगवान से पूछ रहा है why he has been imprisoned. imprisoned मतलब कैद करके, why he has been imprisoned. तो ये थी पोएम आपकी टाइगर इन द जू. आई होप आप सभी को समझ में आई होगी. थैंक यू वेरी मच.